एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे और यात्रा समतली इलाकों से बढ़ते हुए एक पहाड़ पर जा पहुंची। पहाड़ पर पहुंचने पर उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई और जिज्ञासा को शांत करने हेतु आनंद ने गौतम बुद्ध से पूछा कि हे प्रभु, क्या इस चट्टान पर भी किसी का शासन संभव है? गौतम बुद्ध आनंद के इस प्रश्न से आश्चर्यचकित हुए और शिष्य के जिज्ञासा से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि पत्थर से कई गुना ज़्यादा लोहे में शक्ति होती है, इसलिए लोहा पत्थर को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसलिए हे शिष्य, पहाड़ पर लोहे का शासन संभव है। और उन्होंने अब गुरु गौतम बुद्ध से पूछा कि हे गुरुदेव, पत्थर पर लोहे का शासन संभव है तो लोहे पर किसका शासन संभव है? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि लोहे पर अग्नि का शासन संभव है। अग्नि लोहे के अहम को गलाकर द्रव्य रूप में बना देती है, इसलिए हे वत्स, लोहे पर अग्नि का ही शासन संभव है। अब आनंद की जिज्ञासा और बढ़ने लगी और आनंद ने पुनः गौतम बुद्ध से पूछा कि हे गुरुदेव, फिर अग्नि पर किसका शासन संभव है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि हे शिष्यों, ध्यान से सुनो, केवल जल है जो उष्णता को शीतल कर देता है, इसलिए अग्नि पर जल का ही शासन संभव है। फिर शिष्य आनंद की जिज्ञासा और बढ़ी और उन्होंने पुनः महात्मा बुद्ध से पूछा कि हे गुरुदेव, फिर तो इस ताकतवर जल से तो हर कोई डरता होगा, क्या जल पर भी किसी का शासन संभव है? फिर महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता से समझाया कि ऐसा क्यों सोचते हो वत्स, इस संसार में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली पड़े हुए हैं। हर किसी के अहम और सत्ता को तहस नहस करने वाले महाशक्ति इस दुनिया में विद्यमान है, फिर इस जल की क्या बिसात है? शिष्यों, जल पर वायु का शासन संभव है। वायु का प्रवाह जलधारा की दिशा बदल देता है। संसार का प्रत्येक प्राणी वायु के महत्व को जानता है, क्योंकि इसके बिना उसके जीवन का महत्व ही क्या है। जब वायु ही जीवन है, फिर इससे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस जवाब से भी आनंद की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उन्होंने पुनः पूछा कि आखिर वायु पर किसका शासन संभव है? अब भगवान बुद्ध को हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि मनुष्य की संकल्प शक्ति द्वारा भी वायु को वश में कर लिया जाता है। मानव में ही वह शक्ति है जो वायु को भी वश में कर सकता है। इसलिए मनुष्य की संकल्प शक्ति ही सबसे ताकतवर शक्ति है। उसी का शासन सब पर संभव है। मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं खोजबीन। धन्यवाद।